पॉइंट टेकन। रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी बताइए, इफ्तार पार्टी में ओनली शिवम जी एंड रशीदी जी विद द ग्राफिक्स। थैंक यू रशीदी जी। सतीश जी आ रहा हूं, दोनों तरफ सुनकर फिर आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी बताइए क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री और सीजेआई गणेश पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और सीजेआई एक समय पे इफ्तार पार्टी भी जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और ना होनी चाहिए थी, तो अब क्यों है? और मेरा ये सीरियस मानना है, बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक राजनेता ये वर्बल पथराव बंद नहीं करेंगे, इधर वाले भी उधर वाले भी, अगर इधर से कोई करता है तो वो भी रशीदी जी, तब तक आप ये मांड्या जैसी, गुजरात जैसी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मांड्या में नहीं हुआ है शिवम जी, गुजरात में भी हुआ। हर्ष सांघवी सुबह 4 बजे स्पॉट पे थे, स्पॉट पे थे। तो रशीदी जी ये जिम्मेदारी दोनों तरफ की है। जब तक आप लोग, नेता लोग, फॉलोअर्स, जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब तक ये वर्बल पत्थरबाजी बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सड़कों पे पत्थरबाजी कंट्रोल नहीं होगी। और किसी की भी पूजा हो, गणेश पूजा हो या फिर ताजिया निकल रहा हो, शांतिपूर्वक निकलना चाहिए। हम सब भारतीय हैं। रशीदी जी, योर व्यू पॉइंट। देखिए, मैं शिवम त्यागी ने एक बात कही है कि राम भक्तों पर गोली चलाई। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। तो वो राम भक्त कहां से थे जो इल्लीगल काम कर रहे थे? राम भक्त क्या इल्लीगल काम करते हैं? मुलायम सिंह जी ने जो गोलियां चलवाई वो इल्लीगल लोगों पर चलवाई है जो इल्लीगल काम करने जा रहे थे। ये कहना कि वो राम भक्त है, ये तो या तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है या राम जी की तौहीन है। सोच ले आप किसकी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल रखा कि प्रधानमंत्री की पार्टी में क्या पहले चीफ जस्टिस नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे, लेकिन पहले कोई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के यहां पूजा के लिए नहीं गया। आप मुझे एक मिसाल बता दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री देश का किसी चीफ जस्टिस के यहां किसी पूजा में अगर गया हो तो मुझे बता दीजिए। कमिंग आपने उस बात को ट्विस्ट दे दिया, घुमा दिया। प्रधानमंत्री के यहां चीफ जस्टिस का आना इफ्तार पार्टी पे किसी भी प्रोग्राम में वो स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री का किसी चीफ जस्टिस के यहां धर्म की पूजा में जाना यह अस्वाभाविक है, क्योंकि चीफ जस्टिस भी इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा। और प्रधानमंत्री भी इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा। शिवम जी आ रहा हूं। अगर आप दोनों मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिलते नहीं? ऐसा तो नहीं रशीदी जी, ऐसा तो नहीं। रशीदी जी, मेरी पूरी बात हो जाए। नहीं, आप तो इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिलते नहीं है? कैन आई हैव जस्ट मी एंड रशीदी जी विद विजुअल्स प्लीज ऑफ द पूजा? नहीं रशीदी जी, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई, आपने अभी कहा, आपने कहा रशीदी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिले, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए, आपको कैसे पता? राहुल गांधी को कहना द विजुअल्स प्लीज। आपको कैसे पता कि प्रधानमंत्री और सीजीआई पहले नहीं मिलते थे? कर्मा जी, कहना द विजुअल्स ऑन एयर ऑफ द पूजा प्लीज। मी एंड रशीदी जी विद द विजुअल्स। ये मुझे बताइए, ओनली मी एंड रशीदी। ये बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, पहले कोई भी, आप मुझे बताइए आपको कैसे पता? किसी के यहां आप मुझे बताइए आपको कैसे पता? मेरा सवाल, अरे सर, आपको पता है कितने पैनल? सर आप सवाल सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपने, सर रशीदी जी, आपने कहा प्रधानमंत्री और सीजीआई मिले, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए। अरे सर, आपको पता है रशीदी जी, सीजीआई और प्रधानमंत्री कितने इंपॉर्टेंट पैनल्स में एक साथ होते हैं? आपको क्या पता? डिफरेंट व्यू पॉइंट होना और किसी के घर जाना दो अलग बात है। आप गलत, उन्होंने वहां कोई केस डिस्कस नहीं किया है सर, गलत ले जा रहे हैं। गणेश जी की पूजा की है, मैं आपसे कह रहा हूं। अरे वहां कोई केस डिस्कस थोड़ी हो रहा है, पूजा हो रही है सर। सर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ना 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 ना, मेरी बात मत ले जाएगी। मैंने कब कहा कि प्रधानमंत्री और सीजीआई बस उनको खत्म कर दीजिए, फिर आ रहा हूं। मैं भी मानता हूं, बोलिए, कि पता नहीं कितनी बैठकें होती होंगी प्रधानमंत्री और सीजीआई के बीच में, मेरी जगह आचार्य, और कितने अहम मुद्दों पर होती होंगी। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है बैठे एक से एक धर्म के मौलाना ऐसा प्रधानमंत्री है सीधा सीधा प्रश्न जो पूरे नरेंद्र भारत मोदी से पहले पूछता है। भारत का प्रश्न मेरा है, सवाल पूरा भारत ये पूछना चाहता है कि संविधान के कौन से पेज पर कौन से शब्द में ये लिखा है? यहाँ पर पहले कौन सा प्रधानमंत्री तो सही, रशीदी जी बहुत बोल रही है, धर्म की पूजा में गया है?
यही पूछता है भारत। तो लो, संविधान की किताब लेके हर घूम रहा है कि नरेंद्र केवल मोदी ये से बताने का पहले प्रयास करे कौन कि सा संविधान के प्रधानमंत्री कौन से पेज पे लिखा है कि सीजीआई के यहाँ गया है, सीजीआई के घर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते। गलत। आज जो सारी पेट में दर्द हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आती है। इस देश के अंदर राम मंदिर बन गया तो पेट में दर्द हो गया, इस देश में गणेश पूजा शुरू हो गई तो पेट में दर्द हो गया। मेरे सवाल को ड्रिल मत करो। अच्छा ठीक है, सवाल रिपीट मेरे सवाल को सतीश जी आ रहा मत करो। हूं, दीपक दादा भी जुड़ गए, आ रहा हूं। मेरे सवाल को ड्रिल मत करो। में वो बाहर है इसलिए आवाज दिखा। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं, पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो सीजीआई के यहाँ गणेश पूजा में गया हो? अब मैं या राम अच्छा ठीक है, कहना भी ऑन एयर नाउ, थैंक यू। मुझे बता दे कोई। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, रशीदी जी आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री की मीटिंग कि रशीदी जी को, नहीं रशीदी जी को, मीटिंग ना, अरे भाई अब सवाल सर आपका हो गया सवाल, अरे आपका हो गया जनाब, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको कैसे पता कि आज से पहले कोई भी आजादी के बाद 47 से लेके आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी सीजीआई के घर नहीं गया, गणेश जी की पूजा में ना गया हो? क्या पता दुर्गा जी की पूजा में गया हो, क्या पता वाल्मीकि पूजा में गया हो, पूजा में क्या पता नवरात्रों में गया हो, क्या पता नवरात्रों में गया हो, क्या पता इफ्तार में गया हो, क्या पता गणेश पंडाल में, क्या पता रामनवमी की पूजा, क्या पता, क्या पता, किसको पता? आपको पता क्या? प्रधानमंत्री आपको बता के जाएंगे नहीं और मेरे को तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर रशीदी जी बात समझिए, अभी बात सीजीआई और प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बात ये है, नहीं बात ये है, नहीं आपने बोला, एक सेकंड, सतीश जी, दीपक चौरसिया जी, नहीं सतीश जी, दीपक चौरसिया जी, आचार्य जी, शिवम जी, बात इतनी सी है कि इट वॉज अ परसेप्शन। सर्वर साहब आ रहा हूं, परसेप्शन है ये, दीपक दादा परसेप्शन है कि जुडिशरी मोदी के खिलाफ है, दिल्ली का परसेप्शन है ये। वो दो क्लब्स सेंट्रल दिल्ली में जो हैं, एक 5वें माले पे और एक पहले माले पे बैठ के लोग यही तो बात करते हैं वहां कि जुडिशरी मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और उनके पास उनकी बोलती बंद हो गई है। द होल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई तो एक साथ। प्रधानमंत्री भैया हो सकता है एक पॉइंट पे, लीगल पॉइंट पे या किसी इश्यू पे दोनों सरकार और जुडिशरी का व्यू पॉइंट अलग हो, लेकिन गणेश जी की पूजा में जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वहां कोई केस थोड़ी डिस्कस किया है। रशीदी जी को दिक्कत है कि क्यों चले गए घर, क्यों कर ली पूजा। दीपक जी और सतीश जी, मैं एक छोटा सा सवाल साजिद रशीदी से पूछना चाहता हूं। साजिद जी ये बताइए मुझे कि अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस्लाम धर्म को मानता है और भारत का प्रधानमंत्री भी इस्लाम धर्म को मानता है, अगर ईद की नमाज दोनों एक कोई मस्जिद में साथ पढ़ लेते, गलत हो जाता? जवाब दीजिए हाँ या ना। मौलाना साहब सुनाई दिया नहीं दिया? मौलाना आपका फोन कट जाएगा अभी, मुझे पता है। अरे नहीं कटेगा, ऐसी बात मत कर। नहीं कटेगा नहीं। रशीदी जी आवाज आ रही है? रशीदी जी कोई बात नहीं, सर्वर सही में कट गया। दीपक दादा ये यार, ये जो एक्सपीरियंस होता ना, ये भी बड़ी तगड़ी चीज है। सर्वर साहब है, कोई टेंशन नहीं, सर्वर साहब है मेरे पास। सर्वर साहब सेम क्वेश्चन टू यू, दीपक दादा का। रशीदी जी आ गए, बोलिए। सबके कट गए। चलिए तो उनसे आप फिर सुन लीजिए। हाँ फिर एक बार सुनिए, बोलिए। पूछता है भारत नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है क्या जो गणेश उत्सव में सीजीआई ने उनको बुलाया हो और वो गए हों? अगर ये गए हैं मौलाना तो एक सवाल उठता है, का जवाब दीजिए ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस्लाम धर्म मानने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, अगर एक छोटी सी मस्जिद में साथ में वो नमाज पढ़ ले तो क्या गलत होगा? हाँ या ना जवाब दे दीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या तरीका है भाई? जवाब दीजिए हाँ या ना, बोलिए गलत होगा डिबेट में बोलने का। अगर प्रधानमंत्री ने उनके यहाँ गणेश जी की आरती गलत करी है तो उन दोनों का साथ नमाज पढ़ना भी गलत होगा। जी आपकी आवाज कैसी हो गई? ये बारीक मेरी नहीं है। अरे ये यही दिक्कत है, आप स्टूडियो आते नहीं। आपकी आवाज इतनी बारीक कैसे हो गई? अरे बारीक मेरी नहीं हुई, ये दीपक दादा की है, ये दीपक चौरसिया जी हैं,
आपने इनके साथ भी करी है कई डिबेट। तो अब ऐसे मत करो कि पहचान नहीं रहे। अच्छा, सवाल टाइट है, लगे आपके सवाल टाइट है तो अब आवाज में बाहर करोगे। भाई आपका देखो देखो देखो, मजाक करने की बात अलग है, बड़ी सीरियस स्वागत है आपका। देखिए सुनिए रशीदी जी, नहीं सुन लिया मैंने बहुत। रशीदी जी थोड़ा तो दूसरों की भी सुनिए। दीपक दादा ने एक सवाल किया, शिवम जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। दीपक चौरसिया जी ने एक सवाल किया कि अगर दोनों इस्लाम धर्म को मारने वाले हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी और सीजेआई भी किसी समय, और दोनों एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना, ईद की नमाज, ईद की नमाज उन्होंने कहा, क्या वो गलत हो जाता है? मैं जवाब देता हूं जी दीजिए। मैं जवाब देता हूं जी, मैं जवाब देता हूं। हाँ जी, देखिए, प्रधानमंत्री के यहां चीफ जस्टिस का आना कोई बुरा नहीं है, पता नहीं कितनी मीटिंगों में मिलते होंगे वो, लेकिन गणेश पूजा में प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस का बुलाना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कुछ सवाल खड़े करता है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कैसे चलेगा? परखर पत्रकार हैं पॉइंट टेकन। दीपक चौरसिया जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ, तो मैंने ये सवाल खड़ा नहीं करता क्या जो हमारी जुडिशरी आजाद थी आज तक, क्या वो आजादी उसकी खत्म हो रही है? सतीश जी आ रहा हूं। क्या आज के बाद किसी को घर में बुलाना आजाद, ये कॉन्सेप्ट सरकार के खिलाफ प्लीज बोलिए। वो सारे केसेस जो है अहमद पटेल से मुलाकात की खबरें छपी थी, अहमद पटेल और कांग्रेस पार्टी ने उससे इनकार किया। बाद में खुद तब के चीफ जस्टिस सीजेआई ने अल्तमत कबीर में माना कि अहमद पटेल में रेगुलरली आती है, और वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, सरकार को चलाते थे 10 साल। पटेल की बात कर रहे हैं, नहीं, आप अहमद पटेल की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है अहमद पटेल एक समय प्रधानमंत्री से कम ताकतवर थे? एक सेकंड सतीश जी, एक